हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीबी लॉ क्लासेस। सो आज की वीडियो में लर्नर्स हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे जब जैसे आपने आज जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आप नोट्स कैसे बनाना स्टार्ट कर सकते हो जिससे आपको बाद में हेल्प मिलेगी। बिकॉज जैसे ही आप जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, अगर साइड बाय साइड यू विल स्टार्ट मेकिंग द नोट्स, तो आपका जब प्री क्लियर होगा तो आपको मेंस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्री में भी आप जो है नोट्स बना सकते हो, ठीक है। आपको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो वो सारी चीजें जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। So before we discuss further, learners, you can just like, share and subscribe the channel for more such videos. So सबसे पहले तो आते हैं आपके डिटेल्ड नोट्स। डिटेल्ड नोट्स में हम किस चीज़ के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि डिटेल्ड नोट्स में आपका प्री और मेंस दोनों चीज़ें जो है वो कवर हो जाती हैं। ठीक है, आप नोट्स इस तरह से बनाओ कि आपके दोनों के रिगार्डिंग नोट्स बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक टेक वन टॉपिक, सपोज हम डाइंग डिक्लेरेशन का टॉपिक ले लें। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन का अगर मैं टॉपिक लूँ तो अगर आपने प्री और मेंस दोनों के हिसाब से बनाने हैं, सो आप इसमें सब कुछ मेंशन करोगे फिर। ठीक है, दैट इज गिवन अंडर योर सेक्शन 32(1) ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, क्योंकि आपको प्री में आता है, अगर मेंस में भी आता है तो आप सेक्शन तो लिख के ही आओगे। ठीक है, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, क्या मैगजीन के ऊपर ये बेस्ड है, इसकी असेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स कौन सी है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ इन द टाइम डिक्लेरेशन। सो अगर आप इस तरह से वो पूरा टॉपिक ही कवर कर दो, आपने सेक्शन कवर कर दिया, आपने मैगजीन कवर कर दिया, आपने इन सेशन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स कवर कर दी, उसमें लैंडमार्क केसेस आ गए, उसमें डिफरेंस आ गया। सो आई डोंट थिंक इसके बाहर आपका प्री या मेंस में से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अगर मेंस में आपका फुल फ्लेज ये क्वेश्चन आता है, साथ में अटैच होकर आता है कि डिफरेंस क्या है, तो आप इसको लिख सकते हो। प्री में आपका सेक्शन पूछ लिया जाता है, मैगजीन आ जाता है, ठीक है, लैंडमार्क केसेस पूछ लिए जाते हैं टाइम डिक्लेरेशन के ऊपर, डिफरेंस में जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। सो एक तो नोट्स आप इस तरह से बना सकते हो जो कंप्लीट डिटेल्ड नोट्स होंगे आपके। ठीक है, वन टाइप ऑफ नोट्स आर दीज टाइप्स ऑफ नोट्स। सो आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है कि आपको किस तरह से नोट्स चाहिए। सो एक तरह के तो ये वाले नोट्स हो गए जो स्टूडेंट्स जब अकेडमी ज्वाइन करते हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, जो वो बनाना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड तरह के नोट्स होते हैं आपके मेंस ओरिएंटेड नोट्स। why I am focusing on this means oriented notes is, सी प्री के रिगार्डिंग तो बेरेक में से भी आप बहुत चीजें कवर कर लेते हो, आपका कुछ पोर्शन ही रह जाता है जो आपको बुक्स में से या आपको नोट्स में से कवर अप करना होता है। ठीक है, आप मेंस ओरिएंटेड नोट्स हियर प्ले अ मेजर रोल। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक वन सब्जेक्ट, लाइक हमने अगर लिमिटेशन एक्ट के नोट्स बनाने हैं, आपने लिमिटेशन एक्ट के नोट्स बनाने हैं, तो पूरे लिमिटेशन एक्ट में से इफ आई टेक तो 12 क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके मेंस के रिगार्डिंग है। तो उसी में से घुमा फिरा के जो है आपको क्वेश्चंस आते हैं। सपोज आपने इक्वेशन ले लिया कंडोनेशन ऑफ डिले के रिगार्डिंग, सो दैट इज डेल्ट अंडर योर सेक्शन 7। सो अब आपने मेंस के रिगार्डिंग नोट्स बनाने हैं, तो जिस भी स्टेट की आपकी प्रेफरेंस है, अगर आप उसकी बुक उठा के देखोगे, सपोज आपकी हरियाणा की प्रेफरेंस है, ठीक है, पंजाब की प्रेफरेंस है या आपकी राजस्थान की प्रेफरेंस है, तो आप उसके अगर नोट्स आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप उठा के देखोगे, तो किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा कि आपके मेंस में वही क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगर हम एक क्वेश्चन ले लें कंडोनेशन ऑफ डिले, यहाँ पे सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन, तो यहाँ पे आप उसको मेंस के रिगार्डिंग आप अपना आंसर लिखना शुरू कर दिए कि कंडोनेशन ऑफ डिले होता क्या है, सेक्शन 5 में दिया हुआ है, क्यों ये सूट्स पे अप्लाई नहीं करता है, व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स दैट द कोर्ट विल सी बिफोर ग्रांटिंग द कंडोनेशन ऑफ डिले, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट ऑन दिस। सो एक तो आपके नोट्स हो गए इस तरह से, ठीक है, कि आपने जो है एक सब्जेक्ट के जितने क्वेश्चंस बनते हैं मेंस के रिगार्डिंग, वो आपने एक नोटबुक ली, उसमें सारे वो आंसर्स लिखे, सो दैट कि जब आपका प्री क्लियर होता है तो आपको मेंस के रिगार्डिंग आपके पास एक मटेरियल अवेलेबल है, आपने सिर्फ उसी को रिवाइज करना है। आपको ये नहीं है कि मुझे बुक्स उठानी पड़ेंगी, मेरा प्री क्लियर हो गया तो अब मेरा कैसे होगा। ठीक है, वो चीज जो है आपका टाइम बहुत सेव करती है एंड रिवीजन में आपको काफी टाइम मिल जाता है। तो एक तो ये वाले नोट्स हो गए आपके। थर्ड थिंग इज प्रिलिमिनरी एग्जाम रिलेटेड नोट्स। ये वैसे कुछ स्टूडेंट्स बनाते हैं, ठीक है, आई डोंट थिंक 50% स्टूडेंट दीज नोट्स। तो कुछ स्टूडेंट्स बना लेते हैं, दिस विल आल्सो हेल्प यू आउट अगर आप वन लाइनर नोट्स बना लेते हो। ठीक है, अगर सपोज आपको सेक्शंस नहीं याद रहते हैं या कोई इंपॉर्टेंट प्रोविजंस नहीं याद रहती हैं, आपको लगता है कि मुझे ये चीज नहीं पता है, लाइक कि इंडियन एविडेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है, वो कहाँ पे अप्लाई करता है, कहाँ पे नहीं अप्लाई करता, आप ऐसे करके वन लाइनर नोट्स बना सकते हो जो आपको पता है कि यहाँ से जो है इस पोर्शन में से क्वेश्चन आना ही है। सो इस तरह से आप नोट्स बना सकते हो, दीज आर द वन लाइनर नोट्स। ये आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, यू कैन टेक अ बुक,
ठीक है, जैसे आप रिवाइज कर रहे हो तो उसमें आपने साथ साथ लिख लिया, तो एक तरह ये नोट्स हो गए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई जस्ट वांट टू डिस्कस हियर इज कि आपने इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जाजमेंट दिस आई स्पेशली रिकमेंड टू द स्टूडेंट्स, बिकॉज क्या होता है कि जब आपके पेपर आता है तो लास्ट डेज में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल ऑल द जजमेंट्स। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, सपोज आपका एविडेंस कंप्लीट हो गया, एविडेंस अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपका एविडेंस कंप्लीट हो गया है तो उसमें जितनी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स है, ठीक है, लाइक सेक्शन 27 की जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट एडमिसिबल है या नहीं। सो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो हाँ पेपर्स में बहुत बार रिपीटेडली पूछी जाती है, तो उसके आप अलग से एक बैक साइड पे नोटबुक पे आप वो अलग से आप सेपरेटली लिख सकते हो। उससे क्या होगा कि आपके जब लास्ट डे पेपर के लास्ट डेज होते हैं ना, जैसे प्री के, तो वहां पे आप उसको जो है रिवाइज कर लोगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, दिस आई हाईली रिकमेंड। बाकी रेस्ट इज अप टू यू कि आपको ये बनाना है या आपको उसमें साथ में करना है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ जिसमें आप जो है नोट्स बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। सो दिस विल हेल्प यू आउट अ लॉट, बिकॉज बाद में जो है नोट्स यही काम आते हैं। दिस इज वेरी टाइम सेविंग। थैंक यू so much everyone. For more such videos, you do like and subscribe the channel.